ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की है। मंगलवार शाम अमेरिकी मीडिया में ईरानी मिसाइल हमले की आशंका से जुड़ी खबर छपने के चंद घंटों बाद ही तेहरान ने इजराइल पर मिसाइल दागने शुरू कर दिए। इसके बाद से पूरे इजराइल में सायरन की आवाज गूंजने लगी और लोगों से बम शेल्टर में जाने की घोषणाएं की जाने लगी। ईरान के सरकारी टीवी पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की ओर से बयान जारी किया गया। हमले की पुष्टि की गई। इजराइल डिफेंस सर्विसेज के मुताबिक ईरान की तरफ से तकरीबन 180 मिसाइल दागी गई है और हमले में किसी की गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी नहीं मिली है। गौरतलब है कि इजराइल के हमले में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ये तय माना जा रहा था कि ईरान कोई न कोई सैन्य कार्रवाई जरूर करेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन ने बिन्यामिन को संबोधित करते हुए लिखा कि इजराइल के प्रधानमंत्री को ये जानना चाहिए कि ईरान युद्ध के पक्षधर नहीं है, लेकिन किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा। इजराइल को चेतावनी देते हुए उन्होंने लिखा कि आज का हमला ईरान की क्षमताओं की एक झलक थी और ईरान के साथ संघर्ष में शामिल न हो। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ईरान ने आज रात एक बड़ी गलती की है। इजराइल बनाम ईरान। ईरान और इजराइल में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? बीती रात ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया। इस हमले के बाद एक बार फिर दोनों देशों की सैन्य ताकत पर चर्चा हो रही है। इजराइल पर 13 अप्रैल की रात भी ईरान के ओर से मिसाइल हमले किए गए। मध्य पूर्व में तनाव का खतरा बढ़ गया है। ईरान के हमलों से इजराइल में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ईरान की ओर से दागी गई 300 से अधिक मिसाइलों से सुदूर ठिकाने से हमला करने की क्षमता कहीं न कहीं ईरान में दिखी है। इजराइल गाजा में पहले से युद्ध लड़ रहा है, वहीं सीमा पार लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले का भी सामना कर रहा है। इसलिए इस हमले से हालात और गंभीर हो गए हैं। इजराइल सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल हरजई ने कहा कि उनका देश इस हमले का जवाब देगा। इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री अली बघेरी कानी ने कहा कि हमलों का जवाब घंटों में नहीं सेकेंडों में दिया जाएगा। ईरान या इजराइल सैन्य ताकत में कौन किससे आगे? बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान और इजराइल में से किसकी सैन्य क्षमता ज्यादा मजबूत है? हालांकि इन देशों में अपनी कुछ सैन्य क्षमताओं को गुप्त भी रखा होगा। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो के निकोलस मार्क्स कहते हैं कि सैन्य क्षमता के आकलन के मामले में IISSA को बेंचमार्क माना जाता है। इजराइल की आबादी लगभग 9.6 मिलियन है, वहीं ईरान की आबादी 88.6 मिलियन है। जीडीपी की बात करें तो 525 बिलियन जीडीपी इजराइल का है। 413 बिलियन जीडीपी ईरान का है। टेक्नोलॉजी में कौन किससे आगे है? F-35 लड़ाकू विमानों दुनिया में सबसे अत्याधुनिक विमानों में माना जाता है। IISS के आंकड़ों के मुताबिक इजराइल के पास हमले के लिए तैयार 340 लड़ाकू विमान है। इससे इजराइल सटीक हमले करने में मजबूत स्थिति में है। इजराइल के पास F-15 विमान है जो लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। इजराइल के पास छिपकर वार करने वाले F-35 लड़ाकू विमान भी है जो रडार को चकमा दे सकते हैं। इसके पास तेज हमले करने वाले हेलीकॉप्टर भी है। IISS का आकलन है कि ईरान के पास 320 लड़ाकू विमान है। उसके पास 1960 के दशक के लड़ाकू विमान भी है, जिनमें F-4S, F-5S और F-14S। लेकिन PRIO के निकोलस मार्क्स का कहना है कि ये साफ नहीं है कि इन पुराने विमानों से कितने उड़ान भरने की स्थिति में है, क्योंकि इनके रिपेयरिंग पार्ट्स मांगना बहुत मुश्किल है। इजराइल की सेना की रीढ़ की हड्डी उसका आयरन डोम सिस्टम है, लोहे की गुंबद और एरो सिस्टम है। मिसाइल इंजीनियर उजी रहमान देश के रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले इजराइल मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक है। अब यरूशलेम इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजी एंड सिक्योरिटी में सीनियर रिसर्चर रहमान ने बीबीसी को बताया कि पिछले शनिवार को जब आयरन डोम और इजराइल के सहयोगी देशों ने मिलकर ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन को नाकाम किया था,
तो उन्होंने कितना सुरक्षित महसूस किया था। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। लक्ष्य को भेदने में ये काफी सटीक है। इसमें छोटी दूरी मिसाइल डिफेंस है, ऐसे किसी दूसरे सिस्टम में नहीं है। लेकिन बीती रात ईरान की ओर से जो हवाई कार्रवाई की गई, मिसाइलें दागी गई, उसे रोकने में यह आयरन डोम सिस्टम भी नाकाम रही है। ईरान इजराइल से कितनी दूर है? इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ओर से दागी गई 300 से अधिक मिसाइलों को रोकने में नाकाम रही है। इजराइल ईरान से लगभग 21,000 किलोमीटर की दूरी पर है। डिफेंस आई के संपादक टिम रिप्ले ने बीबीसी को बताया कि अगर इजराइल को ईरान पर हमला करना होगा तो उसे मिसाइलों का सहारा लेना होगा। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम मध्य पूर्व का सबसे बड़ा और सबसे अधिक विविधता वाली मिसाइल परियोजना माना जाता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकजी ने 2022 में कहा था कि ईरान के पास 3000 से भी अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। CSIS मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के मुताबिक इजराइल कई देशों को मिसाइल निर्यात भी करता है। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन। ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल पर 300 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन दागे थे। बीती रात भी ऐसा ही किया था। ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम और ड्रोन पर काफी काम किया है। खासकर 1980 से 1988 में पड़ोसी देश इराक के साथ युद्ध के दौरान उसने इस पर काम शुरू किया था। उसने छोटी रेंज की मिसाइलों और ड्रोन को विकसित किया है। इजराइल पर हाल के हमलों में ऐसी मिसाइलें और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। सऊदी अरब पर हुती विद्रोहियों की ओर से दागी गई मिसाइलों का अध्ययन करने वाले विश्लेषकों का कहना है कि ये ईरान में ही बने थे। लॉन्ग रेंज अटैक का तरीका। डिफेंस आइज के टीम रिप्ले का कहना है कि इस बात की संभावना काफी कम है कि इजराइल ईरान से जमीनी लड़ाई लड़ेगा। इजराइल की ताकत उसकी वायुसेना की क्षमता और गाइडेड हथियार है, इसीलिए उसके पास ईरान के अहम ठिकानों पर हवाई हमले करने की पूरी क्षमता है। रिप्ले का कहना है कि इजराइल की ओर से ऐसे हमले के जरिए ईरान के प्रमुख अधिकारियों और तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की अधिक संभावनाएं हैं। वे कहते हैं कि चोट वहां करो जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। इजराइल सेना के अधिकारी और नेता हर वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं। वे उनके युद्ध सिद्धांत का हिस्सा है, यानी वे अपने विरोधियों को इतना दर्द पहुंचाना चाहते हैं कि वे इजराइल पर हमला करने से पहले कम से कम 2 बार जरूर सोचें। नौसेना की ताकत। IISS के रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी नौसेना का आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। हालांकि उसके पास 220 जहाज है, वहीं इजराइल के पास इनकी संख्या महज 60 ही है। इजराइल सरकार के राष्ट्रीय साइबर निदेशक का कहना है कि पहले की तुलना में साइबर हमले की तीव्रता ज्यादा हो सकती है। ये 3 गुना तेज हो सकता है और हर इजराइल सेक्टर पर हमला हो सकता है, क्योंकि युद्ध के दौरान ईरान और हिजबुल्लाह में सहयोग और मजबूत हो गया है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से लेकर 2023 के आखिरी तक 3,380 साइबर अटैक हुए हैं। ईरान के सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रजा जलाली ने कहा कि ईरान ने हाल के संसदीय चुनाव से पहले 200 साइबर अटैक नाकाम किए हैं। दिसंबर में ईरान के पेट्रोल मंत्री जवाद ओजी ने कहा था कि साइबर अटैक की वजह से पूरे देश में पेट्रोल स्टेशनों में दिक्कतें आई थी। परमाणु खतरा। माना जाता है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार है, लेकिन वे इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी देने से बचता है। ईरान के पास परमाणु हथियार होने की संभावनाएं कम है। उस पर ऐसे हथियार बनाने की कोशिश करने का आरोप है, लेकिन वे इससे इनकार करता है। भूगोल और जनसंख्यांकी। क्षेत्रफल के लिहाज से ईरान इजराइल की तुलना में कहीं बड़ा देश है। ईरान की आबादी 89 मिलियन है, जो इजराइल की आबादी 10 मिलियन से लगभग 10 गुनी अधिक है। इजराइल सैनिकों की तुलना में ईरानी सैनिकों की संख्या 6 गुनी अधिक है। अबीब यूनिवर्सिटी से जुड़े मिडिल ईस्ट रिसर्चर डॉक्टर रेडंस्की का कहना है कि ईरान के हमले के दौरान हाई अलर्ट जारी कर इजराइल ने अपनी सुरक्षा नाकामी को स्वीकार किया है। पड़ोसी देशों के ईरान समर्थित चरमपंथी इजरायली प्रतिष्ठानों पर लगातार हमले करते रहे हैं। इजराइल ठिकानों पर ऐसे और हमले होने की आशंका है। जेंस डिफेंस में मिडिल ईस्ट के डिफेंस एक्सपर्ट जेरेमी बिनी कहते हैं कि इस बात की संभावना कम ही है कि इजराइल तुरंत जवाबी कार्रवाई करेगा। हालांकि ईरान और इजराइल के बीच अब तक आमने सामने लड़ाई नहीं हुई है। इजराइल ने ईरान के कई प्रमुख सैन्य और राजनीतिक नेताओं को दूसरे देशों में निशाना बनाया है। ईरान में भी ऐसे हमले हुए हैं। इजराइल पर इन हमलों के आरोप लगे हैं, जबकि ईरान इजराइल पर परोक्ष युद्ध के जरिए निशाना साधता रहा है।
चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ईरान की ओर से इजराइल और लेबनान से छाया युद्ध लड़ रहा है। ईरान ने हिजबुल्लाह को समर्थन देने से इनकार नहीं किया है। वो गाजा हमास का भी समर्थन करता है। इजराइल और पश्चिमी देशों का मानना है कि ईरान हमास को हथियार, गोला बारूद और ट्रेनिंग देता है। यमन के हुती विद्रोही ईरान की ओर से ही छाया युद्ध लड़ने के लिए जाने जाते हैं। सऊदी अरब का कहना है कि उस पर जिन मिसाइलों से हमला हुआ है वह ईरान में बने थे। ईरान समर्थक संगठनों का इराक और सीरिया में भी काफी प्रभाव है। ईरान सीरिया सरकार का समर्थन करता है। ये भी कहा जाता है कि इजराइल पर हमले के लिए सीरिया जमीन का इस्तेमाल कर सकता है।